तो चलो बेटा अब शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है बेटा ये कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। कांग्रेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ए.ओ. ह्यू ने की थी। तो कांग्रेस जो है बेटा शुरू शुरू में जो है कांग्रेस का दबदबा था हमारे देश में। सन 1952 हमारे देश में पहले आम चुनाव हुए थे बेटा सन 1952। कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज की। ठीक है। उसके बाद 1957 62 लगातार जो है 15 शुरू के 15 सालों तक जो है कांग्रेस का दबदबा रहा। फिर क्या हुआ कि 27 मई सन 1964 को अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नेहरू जी ने ही क्या, जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे सारे, जो भारत के प्रमुख जो नेता थे वो सभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस में ही जो है भारत को स्वतंत्र कराने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। और जो नेता थे उसके प्रतिष्ठित थे, उनकी प्रतिष्ठा जनता में इतनी थी कि लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। यहाँ तक कि जो है कांग्रेस को लोग जो है आंख बंद करके जो है स्वीकार करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस का भविष्य, तो हमारे देश का जो भविष्य है वो कांग्रेस के हाथ में ही सुरक्षित है। अब इस कांग्रेस को जो है बेटा चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। कब करना पड़ा? पहली बार 1967 पहली बार जो है कांग्रेस की जो है कम सीटें उसको प्राप्त हुई। इसका क्या कारण था बेटा? कि एक कांग्रेस सिंडिकेट था। कांग्रेस सिंडिकेट, कांग्रेस सिंडिकेट जो है कांग्रेस के अंदर के एक प्रभावी जो नेता थे उनका एक दल था। उसमें जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल थे, जिसमें मोरारजी देसाई, कामराज, एस.के. पाटिल, बड़े वरिष्ठ नेता थे उस समय के, उसमें शामिल थे। तो सिंडिकेट का जो है कांग्रेस पे बड़ा प्रभाव। तो यहाँ तक मैं पहले बात करता हूँ पहले 3 आम चुनाव की, 52 से 57, 57 से 62, 62 67। अब जब चौथे आम चुनाव 1967, पहले 3 चुनाव में तो कांग्रेस को एक तरफा सफलता हाथ लगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सन 1964 में जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई। उसके बाद हमारे पास आया दूसरा दौर, उसमें बने शास्त्री जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री। उसके बाद पर उनके कार्यकाल में जो है बेटा देश ने जो है 1965 की लड़ाई भी देखी। उस समय जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान में एक ताशकंद नामक स्थान है, वहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। उन्होंने जो है उस समय जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो पहले 62 के युद्ध में बेटा हमारा देश चढ़ चुका था। उसके बाद 1965 में जो है पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, उसमें भी जो है हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। तो ऐसे कमजोर देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी मतलब बिल्कुल कगार पे था। तो इसके बाद शास्त्री जी ने जो है एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान यानी कि खेतों में जो है जब अन्न हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग कम से कम पेट तो भर पाएंगे। तो ये उन्होंने किसानों के नेता थे, गरीब परिवार से थे शास्त्री जी। उन्होंने जो है उन्होंने जो है मतलब एक देश हित की बात सोची कि वे जब हम अन्न उगाएंगे तो हमारे देश के लोगों के लिए कम से कम खाना तो हो। फिर जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने दिया। अब आती है बात बेटा 1967, जब देश में चौथे आम चुनाव होने वाले थे। उसमें जो है कांग्रेस का जो प्रभुत्व था
उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। कांग्रेस का प्रभाव जो है धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस में जो है कोई अब नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो है कोई इतना सशक्त नेता रहा नहीं जो किसी पूरे उसको जो है अपने नेतृत्व जो है सही ढंग से प्रदान करे। मोरारजी देसाई थे, कांग्रेस में बोला कि एक ग्रुप था कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनका एक पूरा ग्रुप था सिंडिकेट, कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाना जाता। तो जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, तो इंदिरा गांधी और शास्त्री जी भी जो है सिंडिकेट की ही मदद से, सिंडिकेट के ही जो है सपोर्ट से, उनके उनको समर्थन से ही जो है प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन जब 1967 में चौथे आम चुनाव हुए, तो उसमें क्या हो गया कि कांग्रेस को जो अपार सफलता पहले मिलती थी, उसमें जो है गिरावट दर्ज की गई। कई राज्यों में जो है गैर कांग्रेसी सरकारें बनी शुरू। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कारण थे जिसमें जो है कांग्रेस के प्रभाव को गिरावट। एक तो कोई करिश्माई नेता नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद कोई ऐसा शख्सियत रही नहीं कि जो उसको सही ढंग से आगे नेतृत्व कर सके। फिर आप समूह में क्या रहा, आपसी जो है फूट रही, सिंडिकेट में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, नई होता है कि नए नेता उनसे उनका वैचारिक मतभेद रहा हो, तो इस फूट का शिकार जो है कांग्रेस पार्टी होने लगी, उसमें जो है गुटों का निर्माण होने लगा। ठीक, फिर उसके बाद पार्टी में जो है मतभेद शुरू हो गए। अलग होती है, अलग अलग मतभेद, कोई जरूरी नहीं है कि सबके विचार एक जैसे हो। जो पुराने नेता थे, मैंने कहा कामराज, एस के पाटिल और ये मोरारजी देसाई जैसे पुराने जो नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, वो चाहते थे कि भाई उनके अनुसार पार्टी चले। लेकिन जो नई जैसे इंदिरा गांधी आई थी, तो वो चाहते थे कि उनके हिसाब से, वो सुनती नहीं थी किसी की, इंदिरा गांधी भी, तो उन्होंने जो है अपनी बात को हमेशा आगे रखा। तो इस कारण भी जो है कांग्रेस में जो है थोड़ी सी फूट सामने देखने को मिली। फिर इंदिरा जी का, लोगों का ये भी मानना था उस समय कि भाई जो इंदिरा गांधी, ये तो अभी नहीं नहीं, इनको कोई राजनीति का इतना अनुभव है नहीं। इस कारण जो है कांग्रेस के प्रभाव में गिरावट भी आई, क्योंकि अब लोगों को ये भी लगने लगा कि यार जो कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता थे, पटेल जी थे और हमारे नेहरू जी थे, इनकी शास्त्री जी, ये सबकी तो मृत्यु हुई, अब कांग्रेस में जो है कोई इतना प्रभावी नेता रहा नहीं। इसलिए लोगों के विचार में ये भी लोगों का विचार आया कि भाई कांग्रेस में जो है अब थोड़ा सा लोगों का विश्वास कम होने लगा। फिर क्या होने लगा कि गैर कांग्रेसी दलों का एक होना, जो और दल, अन्य पार्टियां, वो क्या होने लगी, मिलने लगी। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। अब कांग्रेस तो एक बड़ी पार्टी, अब बड़ी पार्टी के खिलाफ अगर जीतना है हमें, तो जो छोटे छोटे दल थे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, अन्य जो भी दल थे, भारतीय जनसंघ वगैरह, जितने भी उस समय चुनाव लड़े होंगे, जनता दल रहा होगा, जो भी था, तो वो सब क्या होने लगे, एक होने लगे, ताकि जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने 2019 में भी देखा कि जब सारे दल एक हो गए, किसको हराना है, कि बीजेपी को हराना है, सारे जो आपस में ही नहीं थी, वो सारी पार्टियां एक ही मंच पे खड़ी हो गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कितना बड़ा एक महागठबंधन का निर्माण किया गया। तो क्यों? ताकि जो इसको बीजेपी को हराया जा सके। तो वैसे ही जो है कांग्रेस के साथ भी बीजेपी का तो खैर अलग मसला रहा, ये तो हम इस समय बात नहीं करेंगे, लेकिन उस समय जो है कांग्रेस की जो वोट बैंक था, उसमें भी कमी देखने को मिली, क्योंकि अन्य दल भी एक होने लगे, लोगों का विश्वास भी थोड़ा सा घटने लगा था, क्योंकि लोग ये सोचने लगे थे कि इंदिरा गांधी को इतना अनुभव ही नहीं, वरिष्ठ नेताओं की वहाँ पर उपेक्षा होने लगी थी। जैसे मोरारजी देसाई थे, वो खुद भी प्रधानमंत्री बनने के दावेदार, तो उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो इस तरह से जो है 1969 में जो है स्थिति यहाँ तक आएगी, 1969 में कांग्रेस पार्टी क्या हो गई, उसका विभाजन हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस सिंडिकेट। खैर वो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस समय जो है कुछ नारे यहाँ पे दिए गए, जैसे जय जवान जय किसान।
किसने दिया था? शास्त्री जी। जय गरीब हटाओ, ये किसने दिया था? इंदिरा गांधी। और एक आया था इंदिरा हटाओ, ये दिया था सिंडिकेट। ठीक, तीन नारे दिए गए। जय जवान जय किसान हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। फिर इसमें गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया कि भाई गरीबी हट जानी चाहिए हमारे देश से। किस तरह हटेगी, तो उन्होंने उसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई, वो हम आगे देखेंगे। आगे वाले जो हमारे आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। फिर जो है इंदिरा हटाओ, जो किसी ने कहा इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाओ, तो किसी ने कहा कांग्रेस सिंडिकेट जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कहा इस इंदिरा गांधी को ये सत्ता से हटा। इस तरह के तीन नारे जो है उस समय फेमस हुए थे। जय जवान जय किसान श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। और इंदिरा हटाओ का नारा दिया था सिंडिकेट, यानी कि जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेताओं का समूह था बेटा, उसने दिया था ये नारा। फिर एक है कि 1970 के दशक में 1970 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उसने क्यों लोकप्रिय हुई? कांग्रेस की सरकार जो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काफी लोकप्रिय हुई। क्यों हुई? सबसे पहले प्रीवी पर्स को समाप्त किया। कुछ उसने काम ही ऐसे किए कि लोगों को लगा कि हाँ वास्तव में जो है इंदिरा गांधी हमारे देश के लिए कुछ न कुछ अवश्य करने वाली है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त। प्रीवी पर्स क्या था बेटा? ये सिस्टम था, ये उन राजा महाराजाओं को जो है कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती थी जिन्होंने स्वतंत्र होने के बाद अपने राज्य को भारत में मिलाना स्वीकार किया। जैसे स्वतंत्र हो गए, भारत में 600 रजवाड़े थे, 600 से ज्यादा रजवाड़े, तो ज्यादातर रजवाड़ों ने अपने आप को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेक्शन उस समय एक विलय पत्र पे साइन करवाए गए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, उसमें जो है सब कुछ एक एग्रीमेंट बनाया गया, सब राजाओं ने जो इसमें साइन किए कि भाई हम जो है अपने राज्य को भारत में मिलाना। अब हमारा राज्य जो है भारत के नाम से, भारत संघ के नाम से जाना जाएगा, हमारा कोई अपना राज्य नहीं है। खाली हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब ने जो है अपने राज्यों को भारत संघ में मिलाना स्वीकार करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पे हस्ताक्षर एक एग्रीमेंट पे साइन कर दिए। उसके बाद उनको जो है पीडीपी एक सुविधा थी, जिन्होंने जो है अपने राज्य को भारत में मिलाया था तो सरकार क्या करती थी, उनको कुछ भत्ते, कुछ पेंशन देती थी और पेंशन के साथ साथ उनके लिए कुछ संपत्ति रखने का अधिकार भी उनको दिया गया। आज उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि कई जो राजाओं के वंशज हैं उनके पास कुछ महल है। आप नरेंद्र नगर टीटी में चले जाएं, होटल आनंदा, वो महल है, राजमहल था पहले नरेंद्र नगर में, तो वो फ्री भी जो है वो राजा महाराजाओं को थोड़ी सी संपत्ति रखने के अधिकार भी दिए गए। तो सरकार उनको क्या करती थी, फ्री पर्स के तहत कुछ भत्ते देती थी। तो इससे क्या होता था, पहले तो बेटा हमारा देश गरीब था, अब इतने सौ हजारों सौ 800 लोगों को जो है हजारों रुपए बांटना गवर्नमेंट के खजाने पे जो है बोझ पड़ता था। इसलिए जो इंदिरा गांधी ने इसको बोला कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश के खजाने पे क्या होता है, बोझ पड़ता है। इसलिए उसने इसको समाप्त कर दिया। लोगों ने बहुत अच्छा कहा कि सही बात है, हमारे गरीबों का पैसा है, क्यों फ्री में किसी को बांटा जाए। दूसरा था बेटा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया बेटा इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है। फिर दलितों के लिए योजनाएं बनाई गई, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम बनाए गए। ठीक, रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं जो इंदिरा गांधी ने बनाई गई। तो इस तरह से जो है उन्होंने कई ऐसे काम किए, गरीबी हटाने के लिए योजनाएं बनाई, लोगों को रोजगार देने के लिए जो है कई कार्यक्रम बनाए।
गरीबी हटाओ का नारा दिया कि भाई गरीबी को हमारे देश से कम किया जाए। तो कैसे कम किया जाएगा, उसके लिए क्या हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी। ठीक, फिर इस तरह से जो है उन्होंने सामाजिक असमानता, जो समाज की विषमता थी बेटा, जो समाज में असमानता थी, चाहे वो आर्थिक हो चाहे जातिगत असमानता थी, उसको कम करने के लिए जो है उन्होंने कानून बनाए, भूमि सुधार कानूनों का जो है निर्माण किया गया ताकि जो है लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके। ये कारण रहे बेटा कि इंदिरा गांधी की सरकार क्यों प्रसिद्ध हुई 1970 के